दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। दुनिया में बस एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो सुख भाव में स्थित हैं, और साथ ही साथ भाग्य भाव के अधिपति शुक्र हैं जो उच्च राशि में। 29 मार्च 2025 से आपको शनि की षष्ठी का थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि लाभ भाव पर होने से जो टेक्निकल कामकाज करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा सक्सेस देखेंगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्थिति पाएंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, अर्थात काम आराम से होगा। आपकी राशि के लाभ भाव और धन और संपत्ति भाव दोनों अर्थात इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों ही भाव के स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस भाव पर भी पड़ती है उस भाव का फल व्यक्ति को शुभ प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। आप आराम से कामकाज कर पाएंगे। ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे या ज़्यादा आइडिया लगाएंगे, प्लानिंग से काम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप में से वे लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छा समय 14 मई 2025 के बाद में स्टार्ट होगा। अतः 14 मई 2025 को बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे तो बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, आपके लाभ भाव पर और आपकी राशि पर होगी। ऐसी स्थिति में आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी। उन्नति प्रगति की सीढ़ियाँ बहुत स्पीड से चढ़ पाएंगे। और जो लोग जॉब स्विच नहीं करके जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, वहाँ पर भी उनकी स्थिति बदलेगी, वहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपकी पोस्ट हाइक हो जाएगी, अर्थात आपको ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर भेजा जा सकता है, आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो वहाँ पर भी आपको अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन शनि की षष्ठी चल रही है, इसलिए अपनी जॉब में लापरवाही कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं होगी। आप लापरवाही करेंगे, आपकी नौकरी पर प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी जो प्रोग्रेस है, अप्रेजल है, उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सावधान रहिएगा, ध्यान से काम करिए और जो आपकी जिम्मेदारी है उसको ध्यान से निभाइए। तो आइए अब बात करते हैं प्रोफेशनल्स की। आप में से जो भी लोग टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी स्थितियां यहाँ पर बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको अपनी नॉलेज से बहुत कमाने का मौका मिलेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है कोई सेमिनार में, हो सकता है कोई सम्मेलन में, कोई कॉन्फ्रेंस में आपको कोई बहुत अच्छी टिप मिल जाए, आपको कोई आइडिया मिल जाए, उसका फ़ायदा आप अपने कैरियर में उठा सकते हैं। आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स का अर्थ यहाँ पे लाइसेंसिंग का कामकाज करने वाले स्टॉक ब्रोकर की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज की बात कर सकते हैं, करेंसी का काम करने वाले लोगों की बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बेटर भी है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अप्रैल 2025 में इस नए फाइनेंशियल ईयर में आपका स्टार्टिंग ही बहुत गजब की होने वाली है, अर्थात आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। जो ड्यूज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कोई को सोर्सेज आपके डेवलप हो सकते हैं। एक से ज़्यादा सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। और जो बिजनेस पर्सनस हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। आप में से वे लोग जो मिठाई का काम करते हैं, कैटरिंग का कामकाज करते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएँ बहुत शानदार है। आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सब मिला करके यहाँ पे जो भी कामकाज आप कर रहे हैं, आप में से जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है, कुछ नया आपके साथ में होने वाला है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे वो आइडिया के रूप में हो। नए स्टाफ को रखिए, क्योंकि हर स्टाफ के पास में कोई न कोई आइडिया होता है। और आप जो भी लोगों से मिले तो उन लोगों से बात करिए, और बात करते करते आपको काफ़ी कुछ ध्यान पड़ सकता है। अपनी बातें आप हमेशा लोगों को बताते हैं, लेकिन लोगों से बात नहीं करते हैं, लोगों से उनकी जानकारी नहीं लेते, ये अपने लिए कमी वाली बात हो जाती है। तो हमेशा जब भी बाहर निकलें घर से, मार्केटिंग वाले आदमी बन करके निकलें, जो मार्केट में जा कर के बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत कुछ सीखना चाहता है, लोगों से बात कर करके आइडिया निकाल लेता है। तो अप्रैल 2025 में आप लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्क्रैप, लेदर,
या एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित जो भी लोग हैं उनको सबसे सुखद परिणाम मिलेंगे। शनि की साढ़े साथी है, 100 में से 40 लोगों को लगी रहती है। 40% आबादी शनि की साढ़े साथी में होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शटर बंद करके बैठ जाते हैं। उनके जीवन में स्ट्रगल आता है, उनके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं, एक प्रकार से पॉलिश हो जाते हैं। शनि की साढ़े साथी का अर्थ यही है कि जीवन में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट के लिए, अवार्ड रिवार्ड के लिए आपको रेडी करना, और वही चीज़ आपके साथ में हो रही है। तो 23 फरवरी 2028 को शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी का सबसे तेज़ गति से इंप्रूवमेंट का समय स्टार्ट हो जाएगा। ये लास्ट के 3 साल हैं जो आपको अपने आप को मैच्योर बनाना है। तो इसलिए शनि की साढ़े साथी के जो भी रिजल्ट मिलते हैं उससे परेशान नहीं होना है। आपको ईश्वर ने चुना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिशिंग के लिए, मैच्योरिटी के लिए, वो आपको सीखनी है। जैसे एग्ज़ाम होता है, तो कोई भी पर्सन जो एग्ज़ाम देता है, 10th का जो स्टूडेंट है वो 10th का एग्ज़ाम देगा, वो MBA का एग्ज़ाम तो नहीं देगा। और MBA वाला जो पर्सन है वो अपनी क्लास का एग्ज़ाम देगा, अपने सेक्टर का एग्ज़ाम देगा या अपने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा। तो आप जिस चीज़ के लायक हैं वो आपकी परीक्षा हो रही है। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के अधिपति बृहस्पति हैं जो सेकंड हाउस में सुख भाव में स्थित है। सबसे बड़ी चीज़ है कि राशि से सेकंड भाव में, इन्वेस्टमेंट के भाव में 5 ग्रह मौजूद हैं। शुक्र और बुध जब साथ में होते हैं उसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, वो यहाँ पर है। सूर्य और बुध एक साथ में होते हैं, बुधादित्य योग बोलते हैं, राजयोग है। शनि जिस भी भाव में होते हैं उस भाव का भला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि सेकंड हाउस में इन्वेस्टमेंट के इम्प्रूवमेंट देंगे, और शुक्र भाग्य के अधिपति होकर के उच्च राशि में, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो कुंभ राशि के लिए, मकर राशि के लिए शुक्र आप मुख्य ग्रह होते हैं, की प्लेनेट होते हैं, वे उच्च राशि में, इससे अच्छी सुखद स्थिति नहीं हो सकती। तो आप में से जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें ऑर्नामेंट्स में, उन्हें सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहें। सोना जिसको बोलते हैं वो इंटरनेशनल करेंसी है। आपके पास कभी भी सोना है, सोने को आप जब भी बेचने जाएंगे आपको जो रेट, करंट रेट है, उससे ज़बरदस्त गेन मिलेगा। आज से 20 साल पहले सोने की क्या वैल्यू थी, सोने के क्या भाव थे, आप सिर्फ वो एक बार आइडिया लगा दीजिए गूगल पे, आपको आइडिया लग जाएगा कि जब भी आपने मौका था, इन्वेस्टमेंट किया होता था, आज उसकी वैल्यू क्या होती। आप गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स में, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। IT सेक्टर की कंपनियों में, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और या ऑटोमोबाइल से संबंधित जो भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो भी ब्रांड के स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, फिल्म लाइन से संबंधित, TV लाइन से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, और साथ ही साथ आपको फिजिकल जो फ्लैट है, लैंड है या प्रॉपर्टी से संबंधित है, उन चीज़ों से इस समय बचना चाहिए 6 जून 2025 तक। आइए अब बात करें आपके परिवार की, आपके सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी है शुक्र जो इस समय उच्च राशि में है, और सुख भाव में बृहस्पति मौजूद है, शनि की मित्र राशि पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में शनि की सरस्वती होने के बावजूद भी घर का वातावरण कुछ राहत प्रदान करेगा। आपके घर में समृद्धि की बातें होंगी, वातावरण थोड़ा जब हल्का रहेगा, रात भरा रहेगा, तो यहाँ पर बातचीत ज़्यादा होगी। यहाँ पर फ्यूचर के लिए बात हो सकती है, सुख सुविधाओं के लिए बातचीत हो सकती है, घर परिवार के लोगों के लिए कुछ बेहतर सोचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको घर परिवार में व्हीकल के बारे में बात हो सकती है। आप हो सकता है संतान के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए कोई व्हीकल खरीद सकते हैं। अप्रैल 2025 में माताजी का स्वास्थ्य सही रहेगा, माताजी के साथ में ट्यूनिंग भी रहेगी, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है, और साथ ही साथ पिताजी से कुछ ट्यूनिंग भी गड़बड़ा सकती है 6 जून 2025 तक, जब तक मंगल नीच राशि के हैं, क्योंकि मंगल 10th हाउस के स्वामी हैं। तो ठीक वही स्थिति छोटे भाई बहनों के लिए भी है कि छोटे भाई बहनों के साथ में भी ट्यूनिंग शायद नहीं बैठ पाएगी 6 जून तक, और हो सकता है उन्हें बहुत बार समझाना पड़े, बार बार समझाना पड़े। लेकिन इस समय स्थितियां आपके पक्ष में, आपके फेवर में। ऐसी स्थिति में आपके राशि के अधिपति शनि की दृष्टि जब सुख भाव पर है, तो अपने घर में कुछ टेक्निकल जो सुख सुविधाएँ वो बढ़ सकती है। वो व्हीकल हो सकता है, कुछ और चीज़ें हो सकती है, या आप मतलब कोई नया गेट बनवा सकते हैं, रेलिंग लगवा सकते हैं। ऐसा कोई न कोई आयरन स्टील से संबंधित कोई काम हो सकता है, या रिनोवेशन पर पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन हर हालत में परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और परिवार में समृद्धि बढ़ेगी। या तो जो घर में लोग हैं
उनकी कोई न कोई जॉब से, उनका इंक्रीमेंट होने से, प्रमोशन होने से वो खुशियाँ मिल सकती है, या किसी भी भाई बहन की सगाई संबंध फाइनल होने से भी घर परिवार में वृद्धि हो सकती है, खुशियाँ लौट सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी है बुध, जो इस समय नीच राशि में, वो चाहे शुक्र के साथ में स्थित होने से नीच भंग योग भले ही हो रहा हो, लेकिन अगर इंडिविजुअल प्लेनेट की बात करेंगे तो वो नीच राशि में है, और साथ ही साथ अष्टम भाव के अधिपति भी हैं। आपको अप्रैल 2025 में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, अलर्ट रहना पड़ेगा, और गलत कामों से एग्ज़ाम पास करने वाली जो स्थितियाँ होती है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, अन्यथा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और एक बार जब आप पकड़े गए तो आप हाथ पैर कितने भी जोड़ दीजिए, उसके बावजूद भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, और हो सकता है आपके जो साल है पूरा वही बर्बाद हो जाए, या आगे के लिए भी बैन लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा यही होगा कि जो आपको आता है उसके लिए फ़ाइट करिए, उतना एग्ज़ाम दीजिए। हर किसी को हर कुछ नहीं आता है, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उतना तो आप एग्ज़ाम में लिख ही सकते हैं, और किस्मत जब अच्छी है और यूँ भी भाग्य का साथ आपको मिल रहा है तो हो सकता है पेपर आपके सरल आए, आपके लायक पेपर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उन्हें ज़्यादा एफर्ट करना है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आप में से वे लोग जो मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, फैशन या डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो फिर भी यहाँ पर राहत पाएंगे। उनका जो एफर्ट्स है वो अच्छे होंगे, उनका एग्ज़ाम अच्छा होगा, या उनकी स्टडी आराम से चलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कंप्लेंट आपको ज़रूर मिलेगी कि अचानक से कंसंट्रेशन आपका छूट गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया, ब्लैंक आउट हो गए, या फिर मन में बेचैनी होने लगी, घबराहट बहुत होने लगी, वो चीज़ हो सकती है। उसके लिए आपको ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का मन ही मन जाप करना है। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके जाप कर लीजिए, तो आपको वापस कॉन्फिडेंस महसूस होगा, वापस जो चीज़ आपको नहीं याद आ रही है वो आपको दिखाई देगी या वो याद आएगी, और आप आराम से एग्ज़ाम को लिख पाएंगे, आराम से अपना काम कर पाएंगे। या जो ट्यूशन क्लासेज या कोचिंग क्लासेज में जाते हैं वहाँ पर भी आपकी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से पंचम भाव से ही विचार किया जाता है। संतान भाव के अधिपति भी बुध ही हैं, तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, या वो आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर जो पेरेंट्स करते हैं अतः हावी होने का प्रयास करते हैं। हर पेरेंट एकदम कूल रहे ये ज़रूरी नहीं है। जब औलाद ही या संतान ही उनके सामने आर्ग्यूमेंट करने लगे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में अगर आपकी संतान आपसे नहीं समझती है, आपकी बात नहीं मानती है, तो जिनको वो पसंद करते हैं, चाहे आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं या बड़े भाई हो सकते हैं, साली हो सकती है, आप बुआ हो सकती है, जिससे बच्चे अटैचमेंट में हैं, उनकी बात वो समझ सकते हैं, वहाँ पर उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, ताकि आप एक प्रकार से जो समझाना चाहते हैं उनके थ्रू समझा दें, तो वो स्थिति ज़्यादा बेटर हो सकती है। सब मिला करके आपको अप्रैल 2025 में संतान की चिंता सताएगी, संतान का आचरण से परेशान हो सकते हैं, या संतान के व्यवहार से आपका मन दुखी हो सकता है, परेशानी आ सकती है। लेकिन जो संतान आपकी एजेड है, मिडिल आयु में है, वो संतान आपकी अपने क्षेत्र में फिर भी आगे बढ़ने का प्रयास करती नजर आएगी। संतान की चिंता हो सकती है, संतान से दुख मिल जाए या संतान आपका नुकसान कर दे, ऐसा शायद संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको मैच्योर्ड व्यवहार करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अप्रैल 2025 में जो छोटे बच्चे हैं वो एलर्जिक इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या गला या डाइजेशन सिस्टम कुछ भी खा लेने के बाद में जो प्रॉब्लम होती है उससे उनको सामना हो सकता है, उनसे उनको दो चार होना पड़ सकता है। उसका ख्याल पेरेंट्स ही रख सकते हैं। साथ ही साथ आप में से जो लोग मिडिल एज के हैं उन्हें मौसमी बीमारियों के साथ फोड़े फुंसी परेशान कर सकती है, स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन के ऊपर दाग धब्बे जो दिखाई देने लगते हैं, मुँह से जो दिखाई देने लगते हैं, या जिसे पिगमेंटेशन प्रॉब्लम बोला जाता है, वो परेशान कर सकती है। साथ ही साथ यंगस्टर्स को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो समय चल रहा है, आपके रोग भाव में 6th हाउस में मंगल नीच राशि के, राहु की दृष्टि है। आप फ्रेंडशिप पर ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको कोई फ्रेंड फंसा सकता है, जानबूझ करके आपका नाम आगे ला सकता है, अर्थात कोई प्रॉब्लम उन्होंने की
या छेड़खानी उन्होंने की, जानबूझ के गलत हरकत उन्होंने की, नाम आपका लगा दिया, ऐसी स्थिति में आपको ऐसे दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा या फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र और राहु साथ में होते हैं, ऐसी स्थिति में जिसको चारित्रिक बदनामी बोला जाता है, करैक्टर पे उंगली उठने वाली स्थितियाँ बनती है, वो यहाँ पर होना संभव है। उसको लेकर के भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप में से जो लोग वृद्ध हैं या उन लोगों को हाथ पैर कंपन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो साथ ही साथ हड्डियों में दर्द और स्पेशली कूल्हे की हड्डियों में दर्द या फिर कहीं न कहीं फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थात हाथ पैर आपके सही हैं लेकिन फिर भी आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है या हाथ उठाने में, पाँव उठाने में आपको दिक्कत हो रही है, वो संभावना यहाँ पर स्थित है। आप में जो मिडिल एज के हैं वे अपने गुस्से को कंट्रोल करें। कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी विपदा आ जाए, जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स होकर के, ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसका भी कोई न कोई समाधान होगा। हर प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। हाइपर होना नहीं है या दुखी नहीं होना है। गुस्से में आकर के कोई भी चीज़ को अभद्र भाषा का यूज़ करेंगे या अपने एम्प्लॉय को डांट लिया या अपने घर परिवार में किसी के ऊपर चिल्ला पड़े, तो एक बार आप चिल्लाए लेकिन उस थोड़ी देर के बाद आपको एहसास होगा कि इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जिसके लिए आपने व्यवहार ऐसा किया। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपने ब्लड प्रेशर पर, और जो हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको तो और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है 6 जून 2025 तक, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में थर्ड हाउस के मालिक हैं, अर्थात अष्टम से अष्टम जिसे मारक कहा जाता है, प्रबल मारक कहा जाता है, उस भाव के अधिपति मंगल नीच राशि में है। तो आपको थोड़ा सा केयर करने की, ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो मैंने रोग वाले सेगमेंट में ही आपको बता दिया है कि आपके फ्रेंड्स आपको तकलीफ दे सकते हैं या आपके लिए साजिश का कारण बन सकते हैं, उसको लेकर के ध्यान रखना है। और अपनी जॉब में भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ यदि आप देख रहे हैं दूसरा कर रहा है तो वहाँ पर चुप नहीं बैठना है, उसकी कहीं न कहीं रिपोर्ट कीजिए। और रिपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो आपको उसमें शामिल हुआ माना जा सकता है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये स्पीड से नुकसान हो सकता है या आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इन सभी चीज़ों से आपको दूरी रखनी है। और इस पर सबसे ज़्यादा आपको सरकारी विरोध से आपको दूरी रखनी है। लोग कोई भी सोशल मीडिया पे सरकार के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आप कोई भी टिप्पणी कर देते हैं और फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो आपके गले की फांस बन जाती है, उससे भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति सूर्य हैं, जो इस समय सप्तम भाव से षडाष्टक करते हुए सेकंड हाउस में है, राहु के साथ में, शनि के साथ में। सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी घोर विरोधी है। सूर्य और राहु जब एक साथ में होते हैं उसको भी नेगेटिव बोला जाता है, ग्रहण योग बोला जाता है। सूर्य और शुक्र की युति भी यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं बोली जा सकती। तो ऐसी स्थिति में अधिकारों में कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अधिकारों में बाधा हो सकती है। स्वाद पूर्ति फिर भी होती रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपको एडजस्टमेंट चाहिए, जो समझ से होना चाहिए, जो स्नेह, अपना तो प्यार मिलना चाहिए, उसमें आपको कमी दिखाई देगी, रूखापन दिखाई देगा। आप हाइपर होने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को सही समझने की कोशिश करेंगे या अपने जीवन साथी को समझाने की कोशिश करेंगे, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको सावधान होकर के आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से, ठंडे वातावरण में और सही शब्दों का प्रयोग करते हुए समझाना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमेशा समझाने से काम नहीं चलता है, खुद को बदलने से भी काम चल जाता है। तो हो सकता है आपको बदलना पड़े, आपको थोड़ा सा साइडलाइन होना पड़े, या आपको जो जिद है, आवेश है, क्रोध है, उससे साइडलाइन होना पड़े। तो समटाइम्स आपको खुद को भी कंट्रोल करना चाहिए या अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है वो आपको अप्रैल में फाइनल होती नज़र नहीं आएंगी। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन्हें शांति रखनी पड़ेगी, उन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, परिवार में किस हैसियत में, किस स्टाइल में रहना पड़ता है। और हमेशा चाहे आप अलग रहते हो, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली रहने वालों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अर्थात आप कोई भी एक्टिविटी आपकी लोगों की निगाह से छुपी हुई नहीं रहेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से फिफ्थ हाउस से विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और सेवंथ हाउस की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो यहाँ पर राशि से फिफ्थ हाउस के स्वामी बुध नेगेटिव है, सप्तम भाव के स्वामी सूर्य षडाष्टक दोष में या राहु के साथ में पीड़ित है। सिर्फ एक शुक्र का आपको राहत मिल सकती है, लाभ मिल सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, आर्ग्यूमेंट के साथ में भाषा के ऊपर मर्यादा नहीं रहेगी,
अट्रैक्शन भले ही बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगी। रिश्ते में आर्ग्यूमेंट होने से दूरियां बन सकती है, खटास पैदा हो सकती है, रूखापन आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मौखिक वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है। एकमात्र बचाव है वो है दूर रहना। तो आपको जब तक बुध नेगेटिव है, नीच राशि के हैं, और बुध 6 मई तक नेगेटिव रहेंगे, वहाँ तक आप अगर डिस्टेंस बनाए रख सकते हैं तो आपका रिश्ता बचेगा। वरना शुक्र और राहु साथ में, ऐसी स्थिति में इस योग को कामांध योग बोला जाता है। आप की एक्टिविटी संदेह के दायरे में आ जाएगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ स्वयं नियंत्रण रखना पड़ेगा। फ्रेंडशिप में होना या रिलेशनशिप में होने का मतलब अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मर्यादा में रहना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ अगर दूरी रख सकते हैं, अगर फ़ोन से बात करने से ही काम चल सकता है तो दूरी बनाए रखना सबसे सही उपाय होगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। अप्रैल 2025 में जहाँ तक आपको सुख का सवाल है, आपके यश का सवाल है, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको परिवार का सहारा भी बनना पड़ेगा। आपको लोगों की मदद भी करनी पड़ेगी। परिवार वालों के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग बन करके सामने खड़ा होना पड़ेगा, सहारा बनना पड़ेगा। संभव है दाम्पत्य सुख में कुछ बाधाएं आए या घर में कुछ स्थितियाँ क्लेश में रह जाए। ऐसी स्थिति में आपसी लड़ाई झगड़े को आपने शांति से निपटाना है, या आप जानबूझ करके अपसेट रहेंगी, मुंह फुलाए रखेंगी या नाराज़ होने की एक्टिंग करती रहेंगी, तो हो सकता है घर में वातावरण और ख़राब हो जाए। एक्टिंग का अर्थ ये पर है कि आप बात करना चाहती हैं लेकिन बात करने का समय नहीं मिल रहा है, सामने वाले आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। उस स्थिति में भी घर का माहौल थोड़ा सा बोझिल होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बच्चों को बीच में ले आते हैं। वो स्थिति सबको समझ आ जाती है कि माता पिता दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हमारे थ्रू बात कर रहे हैं। वो भी स्थितियां नेगेटिव हो सकती है। आपको शांत रहना है, समझदार बनना है, और जब आपको इन्वॉल्व होना पड़े कोई भी प्रॉब्लम में, सॉल्यूशन में, तो इन्वॉल्व ज़रूर होना है। हालांकि अप्रैल 2025 में जो घर के पुरुष हैं या बुजुर्ग हैं, उनके साथ में वाद विवाद हो सकता है, या उनकी बातें आपको कम समझ में आएगी, आपकी बातें उनको कम समझ में आई। ऐसी स्थिति में डिफरेंसेज जो ओपिनियन सामने दिखाई दे सकता है। जो भी घर के बुजुर्ग हैं, स्पेशली आपके ससुर हो सकते हैं या आपके जेठ हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव, कर्म भाव जिसे कहा जाता है। राशि से 10th भाव के स्वामी मंगल हैं, जो 6th हाउस में, हालांकि 6th हाउस में मंगल को अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, लेकिन मंगल जिस राशि में, वो उनकी नीच राशि है। हमेशा ध्यान रखिए, जो पापी ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, वो राशि से ठीक 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में हमेशा शुभ रिजल्ट देते हैं। लेकिन हर ग्रह की कोई न कोई परिभाषा है, हर ग्रह का कोई न कोई इम्पैक्ट है। वो जब कौन सी राशि में, उसका इम्पैक्ट वहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में आपके जॉब में आपको थोड़ा रिस्क लेने से बचना है, स्ट्रांगली काम करना है या सोच समझ के काम करना है। और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो लोग बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करें, सेफली कामकाज करें। और जो लोग सेंसिटिव प्रोजेक्ट पर हैं, उन लोगों को स्पेशली मैं कहना चाहता हूं कि आपको बहुत ध्यान रख करके काम करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी। और जो आपको नक्शा दिया जाता है, जो आपको गाइडलाइन दी जाती है, जो आपको प्रोपोर्शनेट रेशियो बोला जाता है, उस रेशियो में काम करें। कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ने का या कम करने का काम नहीं करें। वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी लोग काम करते हैं, आपकी छोटी सी लापरवाही उस पुल को ढा सकती है, उस बिल्डिंग को डाउन कर सकती है, उस बिल्डिंग को कमज़ोर कर सकती है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत बेटर है। यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस शानदार रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, भाग्य का साथ ज़बरदस्त मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, या आपको अचानक से हीरो बना दिया जा सकता है, आपको एकदम एडवांस में फर्स्ट लाइन में बिठाया जा सकता है। ऐसी स्थितियाँ बहुत देखने को मिल सकती है अप्रैल 2025 में। तो आपके कैरियर में आपका पलड़ा भारी है इस समय। वो चाहे मंगल की बात करें, वो नेगेटिव राशि में, उसके बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं, उस भाव के सुख को बढ़ा देते हैं। तो आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है अपने खुद के कामकाज से संबंधित। और जो लोग एमएनसी में कामकाज करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग जाने के लिए अब्रॉड भेजा जा सकता है, वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ सकती है। आप में से वे लोग जो बिज़नेस पर्सन्स हैं, यहाँ पर आपके करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपको नए जो टारगेट है उसको अचीव
करने के लिए सही लोग मिल सकते हैं, सही आपको टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और सब मिला करके यहाँ पर बात करें कि जो लोग कैटरिंग से जुड़े हुए हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत सावधान होकर के काम करना है। लापरवाही यहाँ पर आपके लिए खतरा बन सकती है। लेकिन जो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, आप सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपको यहाँ पर नई एजेंसी मिल सकती है, नई डील मिल सकती है। आप में से जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, या स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और या फिर लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, यहाँ पर आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। अर्थात यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की सिचुएशन, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आपको मिलेगा। और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको भी यहाँ पर रोज़गार के लिए ट्राई करेंगे तो आपको कहीं न कहीं जॉब मिल जाएगी। मई 2025 में आप अर्निंग पर्सन बन जाएंगे, ये बात पक्की है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के उपायों के बारे में। मंगल आपकी राशि से जो कैरियर भाव है उसके मालिक हैं, तो साथ ही साथ पराक्रम भाव के भी मालिक हैं। तो सबसे पहले उपाय करने की आवश्यकता मंगल की है। तो आप रेगुलर डेली हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। सेकंड उपाय बुध का करना है। आपकी कुंडली में बुध शिक्षा भाव के, संतान भाव के अधिपति हैं। तो आप अगर बुध का उपाय करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप गणपति की पूजा उपासना करनी है। आपको हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को हरी फलों का, हरी सब्जी का या हरी वस्तुओं का आपको दान करना है। शनि की सरस्वती 23 फरवरी 2028 तक चलती रहेगी, वहाँ तक शनि के दान करना है। तो शनि के दान में आपको डेली शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो बीज मंत्र का जाप करना चाहते हैं वो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि स्तोत्र में दशरथ रचित शनि स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, जो भी ज़रूरतमंद हो दान उसको दिया जाता है। और लास्ट में जो उपाय करना है बृहस्पति का। आपकी कुंडली में, राशि कुंडली में इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों भाव के अधिपति बृहस्पति हैं। बृहस्पति को उपाय करेंगे, इन दोनों भावों के सुखों में आपको वृद्धि मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। अपने घर में ही विष्णु प्रतिमा है, उस पर अभिषेक करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और हर थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन आप संभव हो तो पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करें, या आसपास के मंदिर हो तो वहाँ जाकर के भेंट करें। रत्नों की बात करें तो रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम रत्न धारण करते हैं। हर व्यक्ति अपनी राशि कुंडली में, अगर उसके बाद जन्म कुंडली, जन्म कुंडली से रत्न निर्धारित करे, या राशि कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, फिफ्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है, उसके रत्न उन्हें धारण करने चाहिए। तो आप अपनी राशि के अनुसार, त्रिकोण के अधिपति हैं बुध, शुक्र और शनि, हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न आप धारण कर सकते हैं। और जो बिजनेस पर्सनस हैं, जिन्हें अपनी राशि कुंडली के धन योगों का, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना है, उसका फ़ायदा उठाना है, तो आप अपनी राशि, कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट वो धारण कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो आपकी कुंडली में जो भी राजयोग होंगे, दुर्योग होंगे, जो दशा अंतर्दशा होगी, उसका इम्पैक्ट आपको निरंतर मिलता रहेगा, और उसी के संदर्भ में इस गोचर फल को उसके साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, आप कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। जो भी प्रश्न है, आपको जिन पॉइंट पर आपको बात करनी है वो पॉइंट एक पेज पर लिख दीजिए, जिससे आप जब बात करेंगे तो कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, और जो उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।